स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आप विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। उत्तराखंड भाषा संस्थान के साहित्य उत्सव कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भवन सचिवालय में होगा कार्यक्रम। उत्तराखंड में कोरोना का एक और नया मामला। 52 वर्षीय महिला संक्रमित। प्रदेश में अब तक कुल 34 मामले मिले। कानून व्यवस्था पर राज्य आंदोलनकारियों ने जताई चिंता। मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान। अग्रिम चौकियों में जवान मिले। सेना प्रमुख नरल उपेंद्र ज्योतिमठ में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर किया शुभारंभ। युवक बंधक बनाकर मांगी फिरौती। निर्ममता की हदें पार। गर्म चाकू से किए कई वार। मैदानी क्षेत्रों व उमस परीक्षा। नौतपा से भारी पड़ेगी जून की गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी की खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तरकाशी दौरा। आज 12:05 पर पुरोला पहुंचेंगे सीएम धामी। रवांगी घाटी में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास लोकार्पण। राज्य की कई योजनाओं करेंगे शिलान्यास लोकार्पण। पुरोला विधानसभा में करीब 1000 करोड़ की देंगे सौगात। रवांगी घाटी की कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तरकाशी दौरा। केंद्र राज्य की कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास व लोकार्पण। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यशदीप जुड़ चुके हैं। यशदीप, अगर बात की जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी दौरे पर, जहां पर हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यशदीप। जी हाँ, लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो लगातार अलग अलग तरीके के कार्यक्रम, अलग अलग तरीके व्यस्त नजर आ रहे हैं। आज हमने देखने को मिला सबसे पहले सुबह आज 9:45 में सचिवालय स्थित उन्होंने जितने भी राज्य से रिलेटेड अफसर है उन सभी से बात करी, और उसके बाद आज संस्कृति भाषा जो है उसको लेकर एपीजे अब्दुल कलाम सचिवालय के अंदर भी एक मीटिंग हुई है। और उसके बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर से परोला का एक दौरा करने जा रहे हैं, जहां पर जो स्वास्थ्य हो, ग्रामीण समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं हो, सड़क की समस्याएं हो, व अन्य तरीके की जो समस्याएं उनको लेकर आज पुष्कर सिंह धामी जो है वहां पर परोला का जो दौरा है वहां करने वाले हैं। और कई बड़ी सौगात की जा रही है कि आज सीएम धामी जब जाएंगे उत्तरकाशी के दौरे पे तो वहां पर एक बहुत बड़ी सौगात देखने के लिए मिल सकती है। रवाई घाटी में कई योजनाएं का आज शिलान्यास कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और साथ ही साथ वहां पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वह अन्य की लगातार सेवाएं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क समस्या हो, व्यवस्था की समस्या हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, सभी तरीके की बातों पर आज जितनी भी जमीनी से जुड़ी परियोजनाएं हैं उनको लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगे हुए लगातार आज उत्तरकाशी का जो परोला का उनका दौरा है उसमें देखने के लिए मिल सकता है। वहीं साथ ही साथ जो लगातार हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, चाहे आज की बात हो चाहे कल की बात हो, वो लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। कल भी हरिद्वार स्थित उन्होंने लगातार कार्यक्रम करे, और आज भी देहरादून में 2 बैठकों को निपटाने के बाद आज वो परोला तरफ बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। वहां पर जो ग्रामीण वासी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात हो सकती है, क्योंकि रवाई घाटी में कई जो योजनाएं हैं आज ये देखने के लिए है कि उनके लोकार्पण जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए ना कि जिस तरीके से लगातार जनहित योजनाओं को जो लोगों को बहुत ज़्यादा
प्रभावित कर रही हैं। जिस तरीके से हम देखें रवाई घाटी में कई योजनाओं का और केंद्र की भी इसमें कई योजनाएं शामिल हैं। यशदीप। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। केंद्र की और राज्य की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर, जिसका सपना कई सालों पहले देखा था, और जिस सपने को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर निकले हैं। लगातार चाहे केंद्र की बात करें या अपने प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लगातार ही कहना है कि जितनी भी जनहित से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको दूर करने की कोशिश, और जितने भी निर्माण होगा आगे शिलान्यास जब कह रहे हैं, जितनी भी योजनाएं, जो सड़क, सबसे मेन बात जो है वो पुरोला में हमें देखने के लिए मिलता है कि पुरोला के अंदर जिस तरीके से स्वास्थ्य की सेवाएं चरमाई गई है, वहां पर उनको एक नई सौगात मिल सकती है। जो रोड की समस्या है उनको एक नई सौगात मिल सकती है, वह अन्य तरीके जितनी भी समस्याएं हैं उनको एक निफाजा मिल सकता है। और इसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी का जो एक सपना है, उसी के लिए लगातार वो जो बैठकें हैं उनमें प्रतिभाग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशदीप तमाम जानकारी के लिए। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी दौरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी दौरे पर। रवाई घाटी पर कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। केंद्र राज्य की कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। आज 12:45 पर पुरोला पहुंचेंगे सीएम धामी। आज 12:45 पर पुरोला पहुंचेंगे सीएम धामी। रवाई घाटी में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास व लोकार्पण। और अब बात देहरादून की, जहां गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है। दून में पारा 37.1 डिग्री पार। 2 दिन से तप रही राजधानी, तेज धूप ने किया बेहाल। तापमान में लगातार इजाफा, 10 जून तक राहत के आसार नहीं। 11 से 14 जून के बीच बदलेगा मौसम, मौसम विभाग ने दी जानकारी। तेज धूप ने किया बेहाल। दस जून तक राहत के आसार नहीं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी यशदीप आर हमारे साथ बने हुए। यशदीप, अगर बात की जाए तो ये नहीं है, लगातार पिछले कुछ सालों से ये हो रहा है जब राजधानी देहरादून तप रही है और 37 डिग्री या बात किया 40 डिग्री तक आराम से तापमान अब छू रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यशदीप। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देहरादून का पारा जो लगातार पिछले 3 से 4 साल में हमें देखने को मिल रहा है, लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से देहरादून का पारा हमें देखने को मिला था, इस तरीके की जो गर्मी थी वो आज तक हमें देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन हम इस बार की बात करें तो लगातार गर्मी का जो मौसम है वो तपाता हुआ मौसम जो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। चाहे पिछले से कुछ दिनों पहले जो हमें देखने को मिला कि पिछली बार की तरह तो ज्यादा गर्मी यहाँ पर नहीं है, लेकिन गर्मी लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और गर्मी 37 डिग्री से ज्यादा जो एक बार फिर से डिग्री सेल्सियस है वो पार कर चुका है जो पारा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो यहाँ के आसपास वो इससे बचने का अलग अलग तरीके देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस तरीके का उत्तर देहरादून के अंदर, उत्तराखंड के अंदर इस तरीके का मौसम क्यों हो रहा है। कई विशेषज्ञों की माने तो जो पेड़ों की कटाई लगातार
भूमि में हो रही है, इसको लेकर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको लेकर इन्वायरमेंट ज्यादा दिक्कत में दे रहा है और इसकी वजह से जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां हमें पिछले 3 देखने को मिला कि रोज दिन में मौसम गर्म होने के बाद शाम को तेज बारिश हो जाती थी, जिससे जो पारा है वो नीचे आ जाता था और मौसम में ठंडक रहती थी। लेकिन पिछले 2 से 3 दिन में हमें लगातार देख रहा है कि पारा में जो इजाफा हो रहा है, लगातार जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है और लोगों के लिए अच्छे खासे लोगों के भी पसीने छुड़ाते हुए ये नजर आ रहा है। हमें देखने को मिल रहा है कि लोग इस गर्मी से बचने के लिए अलग अलग तरीके देखने के लिए मिल रहे हैं। कहीं छुट्टियां मनाने ठंडी जगहों पे जा रहे हैं, पानी वाली जगहों पे पर्यटक स्थलों पर लगातार कहीं पे जगह नहीं मिल रही है। अगर आपको देखने के मिलेगा पूरे देहरादून से लेकर उत्तराखंड की हर एक सड़कों पर जाम देखने के मिल रहा है। क्योंकि तरीके जो पारा बढ़ रहा है, हरियाणा चंडीगढ़ से लोग उत्तराखंड में आते थे। पहले भी हमें देखने के मिलता था कि उत्तराखंड की जो देवभूमि है, यहाँ की ठंडी हवाएं हैं, इसको देखने के लिए लोग, इसका इस्तेमाल करने के लिए लोग लगातार अलग अलग जिलों से आते हैं। लेकिन इस बार जब उत्तराखंड देहरादून में इस तरीके का पारा जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा एक दुर्भाग्यपूर्ण देखने के मिल रहा है। और जो कई विशेषज्ञ हैं वो इसे एक जो एनवायरमेंट में कमी जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं कि पेड़ कटाई की वजह से इस तरीके का देखने के लिए मिल सकता है। और लोगों के घरों में आजकल एसी भी लगे हैं, उससे भी जो गर्मी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही मौसम के जो विक्रम सिंह है, उनका ये कहना है कि आने वाले 2 या 3 दिन 10 या 11 तारीख के बाद फिर से एक बार जो तापमान है वो नीचे गिरता हुआ हमें नजर आ सकता है। लेकिन उससे पहले अभी 40 डिग्री तक भी जो ये पारा है वो तापमान में इजाफा हो सकता है और ये तापमान दोबारा ऊपर तक जाता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल। एक चीज़ और भी अगर हम बात करें यशदीप, जो आपने बात कही वीकेंड्स पे हम देखते हैं कि नैनीताल ब्लॉक हो जाता है, मसूरी रोड ब्लॉक होता है। कल ही हम लोगों ने तस्वीरें देखी किस तरीके से नैनीताल तक जाने की स्थिति में नहीं है वाहन, बहुत ज़्यादा रश है। और चूंकि ये समर वेकेशन का ये टाइम चल रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, या और तमाम ज़िले हैं पर्यटन स्थल जहाँ पर चारधाम यात्रा भी चल रही है। तो जो मेरठ से हरिद्वार का रास्ता वो पूरा तरीके से ब्लॉक हो गया है। फिर हरिद्वार से अगर हम बात करें तो केदारनाथ जो लोग जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ बिल्कुल नहीं हो रहा है, सब अपने प्राइवेट व्हीकल जा रहे हैं, जिससे लोगों को दिक्कत और जो पोल्यूशन है और जो तमाम चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं उत्तराखंड में। जी हाँ सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से हमें देखने के मिल रहा है, चारधाम की यात्रा भी चल रही है और इसको लेके भी लगातार आवाजाही जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो भीड़ भाड़ है वो इसकी वजह से भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जहां आपने बात करी कि वीकेंड पे लंबे लंबे जाम देखने को मिल रहे हैं, कल ही की बात हम आपको बता दें कि रुड़की पूरा कल हमें देखने को मिल रहा है कि 2-2 घंटे रुड़की के रास्ते पर जाम लगा, कोटद्वार के रास्ते पे जाम लगा, हरिद्वार के रास्ते पे जाम लगा, वहीं मसूरी के रास्ते में जाम लगा। अगर आपने भी पिछले 3 दिन पुरानी एक खबर है कि में एक बुजुर्ग की जान चली गई एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से, वह उसकी गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी, उसके परिजन जब उस बुजुर्ग इंसान को मसूरी के अंदर आया, उसके बाद उसे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाई। वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से हॉस्पिटल तक जाने की कोशिश करी, लेकिन 1.5 घंटे जाम में फंसने के बाद जब स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, वो तब भी हॉस्पिटल नहीं जा पाए। इसके बाद एक बुजुर्ग की जो है जिस तरीके से गंभीर हुई और उसकी जो मृत्यु हो गई वो देखने के लिए मिला। परिजन लगातार यही आरोप लगा रहे थे कि किसी भी तरीके से लगातार जो जाम है उस जाम में इजाफा नहीं देखने के लिए मिलता। बिल्कुल भी 1-1, 2-2 घंटे तक सिर्फ गाड़ियां जो है रेंगती हुई नजर आई। वीकेंड की बात करें तो जहां हमने आपको बताया कि वीकेंड पे लगातार हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, बाहर से जहां पे भी ऐसी जगहें हैं, उत्तराखंड, मसूरी अपने आप में, नैनीताल अपनी आप में एक ऐसी जगह है जहां पर लोग वीकेंड में छुट्टियां मनाने आते हैं। और इस समय गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं जगह जगह से, जो हमें देखने को मिल रहे हैं। बच्चे अपने माँ बाप के घूमने आते हैं, इन वेकेशन को मनाने आते हैं, लेकिन इन वेकेशन का मजा है वो करारा हो गया है सिर्फ इस जाम की वजह से। क्योंकि जब 2-2 घंटे लगातार सभी लोगों को में फंसना पड़ता है और इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में जो दिल्ली से परिवार आया था जिसका बुजुर्ग की एक मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक आ गया, स्वास्थ्य सेवा न मिले, क्या गुजर उस परिवार के साथ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यशदीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 10 तारीख के बाद से मौसम में कुछ बदलाव होगा। फिलहाल देहरादून में गर्मी से पारा चढ़ चुका है। दस जून तक राहत के आसार।
खबर पौड़ी से है, जहां कंडोलिया मैदान में आयोजित जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव के तहत राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पौड़ी यूनाइटेड एफसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इनकम टैक्स दिल्ली को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच में पौड़ी यूनाइटेड की शुरू से ही आक्रामक मूड में नजर आई और बेहतरीन तालमेल के दम पर विपक्षी टीम को दबाव में रखा। फाइनल मुकाबले को देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी स्टेडियम में पहुंचे, जिससे पूरे मैदान में उत्साह का माहौल बनाना। मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी और अतिथि ब्रिगेडियर विनोद नेगी ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया। मैच आयोजन के पीछे सामूहिक प्रयास और आयोजकों ने श्रेय दिया। सभी टीमों निर्णायकों व सहयोगियों के प्रति आभार जताया। अच्छा खेल का प्रदर्शन करके विजयी होने का प्राप्त किया है और चैंपियन बने अच्छा संदेश जाएगा फाइनल मैच है, फाइनल जीतेंगे और निश्चित रूप से बढ़िया है। मैच में रोमांच है, मैच में रोमांच होना चाहिए। फुटबॉल जो है ना बेहतरीन रोमांच। जय हिंद, जय बद्रविशाल। सबसे पहले मैं सभी जून 2025 तो मैं बड़ी थैंकफुल माता पिता के प्रति कि उन्होंने हमें ये सुअवसर दिया है, एक बहुत ऑर्थोडॉक्स परिवार में होने के बावजूद। मैं जब टीचर थी तो टीचर रहते हुए भी मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते थे, बच्चे भी मिलते थे और पढ़ने वाले बच्चे भी मिलते थे जिनके पास फीस नहीं होती थी और खिलाड़ी बच्चों के पास कपड़े नहीं होते थे। तो मैं कई जगह से उनके लिए संसाधन जुटाती थी, कई दूसरी स्कूलों से जो इंग्लिश स्कूल होते थे उनके लिए संसाधन जुटाती थी। तो वहाँ से ही मुझे लगा और मैंने लगातार मुझे बड़ा अच्छा पद प्राप्त हुआ। मैं शिक्षा विभाग में एक प्रधानाचार्य के पद से रिटायर भी हूँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला हमें और हम फाइनल उठा पाए यहाँ इस बार। दरअसल ये प्लानिंग अभी से नहीं है, ये प्लानिंग पिछले 1 साल से हो रही है। लास्ट ईयर जब हम सेमीफाइनल में हारे थे तब से हम थे कि कुछ भी हो गया अगले साल फाइनल उठाना है जैसे तो हमारी आपस में बातचीत थी। सभी लड़के जॉब में थे, इस वजह से हम एक साथ छुट्टी में आए। तो ये पूरी प्लानिंग पिछले साल से थी, 1 साल की प्लानिंग थी पूरी। बहुत खुशी है कि इतने पूरी पब्लिक ने हमें सपोर्ट किया। पौड़ी के फुटबॉल प्रेमी जितने सभी आए इस मैच को देखने और हम इसी का हमें ये रिजल्ट मिला है। ये मैच तो बहुत ही अच्छा हुआ और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे प्लेयर मोटिवेट इसलिए हुए कि आर्मी के चीफ आए थे, क्योंकि आधे से ज्यादा जो प्लेयर थे वो आर्मी से थे। ताकि विनिंग तो हो नहीं हम लोगों को, लेकिन धीरे धीरे हम भी प्रयास को निकले और हम मैच अपनी पकड़ में लेके आए। अच्छा मुझे लग रहा है और हम बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं और मैं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती हिमानी नेगी जी का धन्यवाद करता हूँ, पूर्व अध्यक्ष केसर सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया किया। और मुझे बहुत खुशी है कि गढ़वाल राइफल के 7 खिलाड़ी पौड़ी यूनाइटेड टीम में थे और पौड़ी यूनाइटेड टीम ने अपने ही होम ग्राउंड में विजय प्राप्त की। ये पौड़ी महोत्सव था, पूरा का पूरा आयोजन बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा रहा। सब लोगों ने बहुत बढ़िया दिया, छात्र छात्राएं हों चाहे वो किसी भी ये पौड़ी के लिए बहुत एक सुंदर और एक अच्छा माहौल बन के आया है सामने। और ये पौड़ी के लिए इसमें पहली बार भगवान कंडोलिया जी का जो नाम से महोत्सव का शुरुआत की गई, वास्तव में अपने आप में एक अनूठी पहल है। और इसमें तरह तरह की प्रतियोगिताएं की गई, खेल से संबंध लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकर और हमारी जो पहाड़ी कल्चर है उसको लेकर उसको सुरक्षित रखने के लिए अनेक प्रकार के कार्यकलाप यहाँ पर किए गए, जिनमें खबर देहरादून से, जहां लंबे समय से प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए ऑनलाइन रजिस्ट्री का प्रदेश अधिवक्ता समाज विरोध कर रहा है, लेकिन इस विरोध अब और तेज किए जाने की शुरुआत हो चुकी है। अधिवक्ता समाज ने फैसला किया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में 10 जून को सचिवालय घेराव किया जाएगा, जिसको लेकर बार काउंसिल उत्तराखंड के अध्यक्ष एडवोकेट राकेश गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से एक और प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रहेगी। वहीं अधिवक्ताओं की भूमिका को भी समाप्त किया जा रहा है, जिसके विरोध में ही 10 जून को सचिवालय कूच रखा गया।
हम लोग सचिवालय घेराव हमने 10 तारीख को है। ये बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड पूरी उत्तराखंड कर रहे हैं, उत्तराखंड के सारे अधिवक्तागण, तो 25,000 अधिवक्ता हो चुके हैं उत्तराखंड में। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है, इससे हमारे पेट पे लाग जा रही है। तो अधिवक्ता को कि अधिकांश अधिवक्ता रजिस्ट्री पे जीवित था, वो सोचता था उसका रोजी रोटी ये थी, और ऑनलाइन होने अधिवक्ता को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि इतने साइबर क्राइम हो रहे हैं। और धीरे धीरे अगर ये भी हो गया तो इतने लिटिगेशन इतने बढ़ जाएंगे, आम जनता को बहुत नुकसान होगा। खबर मंगलौर से है, जहां हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र में खेल स्टेडियम की घोषणा पर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री द्वारा लिबरहेड़ी गांव में स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रेस वार्ता में की घोषणा को झूठा आश्वासन और जुमला करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी झबरेड़ा विधानसभा में 3 बार स्टेडियम की घोषणा की, लेकिन एक भी स्टेडियम धरातल पर नहीं उतर सका। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केवल घोषणाओं की राजनीति करती है और जनता को गुमराह करती है। काजी निजामुद्दीन की लिबरहेड़ी गांव के गंग नहर पर बने जर्जर पुल का मुद्दा भी उठाया और कहा कि कई बार मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। कांग्रेस विधायक ने सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह पार्टी केवल जुमलों की पार्टी रह गई है। मंगलौर में गांव लिबरेड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे। सब कवर हो रहे हैं, सारे लोग कवर हो रहे हैं। हमारा नगर अध्यक्ष निराने चाहिए, शाहरुख भाई मंगलौर में गांव लिबरेड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री टेंडर भी हो चुका है। लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था है और काफी दिनों से मंगलौर बाईपास पर निर्माण कार्य चल रहा है। आप जाकर देख सकते हैं। तो घोषणा तो ये काफी पहले विधायक जी ने मंजूर करा दिया था काम, और कार्य भी चल रहा है। आज मांग हुई तो गलत, जो बाहर से आकर चुनाव लड़ेंगे यही हाल होगा। उस पर कार्य चल रहा है। ठीक है, लोग हैं और जनता समझदार है। ये बताइए, लिबरेड़ी उत्तराखंड में है, कोई आसपास उत्तर प्रदेश का रास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तराखंड सरकार उम्मीद करे कि वो ये पुल बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? किसान, मजदूर, नागरिक उत्तराखंड के हैं, ट्रैफिक उत्तराखंड का है। उत्तराखंड सरकार अगर कहेगी हम ये पुल बनाएंगे, हम इस पुल के लिए पैसा देंगे, उत्तराखंड सरकार पैसा देना होगा। जिस दिन तक उत्तराखंड सरकार इस पुल के लिए पैसा नहीं देगी, ये पुल नहीं बनेगा। ये आपके सामने मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार इसको क्यों बनाएगी? कभी ऐसा सुनने में आया है कि प्रदेश के अंदर दूसरी प्रदेश की सरकार सड़क या पुल बनाए? क्यों बनाएगी? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।